नमस्कार, आप देख रहे हैं तस्वीर न्यूज। मैं हूं अदिति आपके साथ। आइए डालते हैं नजर आज की मुख्य खबरों पर। बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पुराने लखनऊ के अंदर थाना चौक के अंतर्गत चौरक चौराहा पर ई रिक्शा संगठन के अध्यक्ष इरफान खान ने चक्का जाम का किया ऐलान। संगठन के अध्यक्ष ने आज शाम 4 बजे सभी ई रिक्शा चालकों से यह अपील की है कि जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तब तक हम ई रिक्शा संगठन के अध्यक्ष होने के नाते यह रिक्शा चालकों से अपील करते हैं कि शहर का ई रिक्शा का चक्का जाम रहेगा। सभी ई रिक्शा चालकों को सूचित करते हुए कहा कि आज शाम 4 बजे सभी जिम्मेदार ई रिक्शा चालक चौरक चौराहे पर आकर ई रिक्शा चालकों की परेशानी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। लखनऊ से देखिए समीर खान उर्फ मुन्ना की खास बातचीत संगठन के अध्यक्ष इरफान खान के साथ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं तस्वीर न्यूज लाइव। तस्वीर न्यूज लाइव से आज अचानक से ई रिक्शा एसोसिएशन की कॉल आती है, जिनके अध्यक्ष हैं इरफान खान। उनकी कॉल आती है और कहते हैं हम आपके चैनल के माध्यम से आज आपके बीच में कुछ बात रखना चाहते हैं ताकि ये संदेश हमारा जनता के बीच में पहुंचे, ई रिक्शा चालकों के बीच में पहुंचे और मौजूदा सरकार जो हमारी बात नहीं सुन रही है उनके बीच में पहुंचे कि ये गरीब ई रिक्शा चालक जिस तरीके से अपने परिवार की रोजी रोटी चला रहे हैं उस तरीके से सरकार को भी चाहिए कि इनकी बातों को अपने संज्ञान में लेते हुए इनकी भी मांगों को पूरा किया जाए। इसी तरीके से हमारे बीच में ई रिक्शा एसोसिएशन के अध्यक्ष इरफान खान मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि क्या समस्याएं आ रही हैं ई रिक्शा चालकों के बीच में, ई रिक्शा के बीच में क्या मोटर व्हीकल एक्ट की गाइडलाइन है जो ई रिक्शा चालक फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, और उनके एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है इरफान खान जो अपने ई रिक्शा चालकों को अपनी समस्याओं से समाधान नहीं दिला पा रहे हैं। आइए बात करते हैं ई रिक्शा चालक एसोसिएशन के अध्यक्ष इरफान खान से। जी इरफान खान जी, आपने अचानक से कॉल किया तस्वीर न्यूज के चैनल पे, आखिर क्या समस्याएं आपकी जो सरकार आपकी सुनवाई नहीं कर रही? सर देखिए, आज 2016 से हम मांग कर रहे हैं नगर निगम से कि लखनऊ शहर में इनको खड़ा करने के लिए कहीं पर जगह स्थान चिन्हित किया है। मोटर व्हीकल एक्ट की 1988 की धारा 117 में प्रावधान है कि नगर निकाय द्वारा सार्वजनिक वाहनों को, टेम्पो हो या रिक्शा हो, जो भी सार्वजनिक वाहन है उसको खड़ी करने के लिए शहर में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए गाड़ियां हैं उसको नगर निकाय जगह देगी। जबकि 2016 से मेरी यूनियन मांग कर रही, आज तक के नगर निगम ने कहीं भी हमको जगह नहीं दी। आज अभी विगत कुछ दिनों से मैं पेपर में पढ़ रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से पढ़ रहा हूँ कि माननीय पुलिस कमिश्नर, संयुक्त पुलिस कमिश्नर महोदय जी द्वारा जो है एक 24,000 रिक्शों को चिन्हित किया गया है, उनके द्वारा जांच करा के रिक्शे को कि लखनऊ से 8,000 रिक्शे शहर में चलेंगे। 16 रोड बनाए 16 जोन में, उसमें उन्होंने कहा कि हर जोन में 500 रिक्शे चलेंगे। जबकि लखनऊ के अंदर वर्तमान समय में 54,000 ही रिक्शा है। 24,000 आपने कर लिए, बचे 30,000 रिक्शे, उसका क्या होगा? पहली बात तो उसका कोई जवाब नहीं। दूसरी बात, उनसे कहा गया हमको गोसाईगंज रोड दे दिया गया, इटौंजा रोड, जहाँ पे आप खड़े हैं घंटाघर पे हम खड़े हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर इटौंजा है। अगर 30 किलोमीटर रिक्शा चालक यहाँ से अपना रिक्शा लेके जाएगा और 30 किलोमीटर वापस आएगा तो उसका 60 किलोमीटर तो उसका खाली बैटरी चलेगी और कुल उसकी बैटरी 60 से 70 किलोमीटर की। तो आप बताइए वो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा, कैसे किससे पहुंचाएगा, किस तरीके से वो शहर के अंदर उसने रिक्शा लिया, उसको ये नहीं माना था कि आने वाले कल में हमको इटौंजा भेजे, नहीं लेता, गरीब आदमी था। अब उससे टैक्स ले लिया गया, एजेंसियों ने उससे कमा लिया, परिवहन विभाग ने कमा लिया, जिसको जितना कमाना था भरना था भर लिया। आज एक गरीब आदमी को, बेरोजगारों को, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के रूप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लखनऊ में रिक्शा वितरण किया था, ताकि फ्री में किया था, निःशुल्क बांटा था ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। आज उनसे गरीबों से रोजगार छीना जा रहा है, उनसे ये कहा जा रहा है कि आप शहर से बाहर जाइए। अभी कह रहे हैं कि 24,000 रिक्शे जो है इनका किया गया, फिर 30,000 रिक्शे को और छाड़ेंगे। आज तक के ना इटौंजा में कहीं पर जगह स्थान चिन्हित किया गया, कोई भी कैंप स्थान नहीं बनाया है कि जहाँ पे ये रिक्शे 5,000 रिक्शे अगर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। इटौंजा ने कहीं भी जगह खड़ी करने दिया, गोसाईगंज पे कहीं खड़ी करने की जगह दिया है, मलियाबाद में कहीं भी कोई जगह अभी तक नहीं हुई है। और उसके बाद जगह जगह पे आज देखा जाता है कि पुलिस द्वारा जो उनसे जांच किया जाता है, उनसे मांगा जाता है कागज, जहाँ पे अक्सर देखा है कि कुछ जगहों पे तो ऐसा भी देखा गया, रिक्शा चालकों ने हमको अवगत कराया है कि यहाँ पे देखा गया है कि रिक्शा चालकों से रोक के और उसको कागज के नाम से उनको 2 घंटा खड़ा कराया जाता है, उसके बाद उनसे वसूली की जाती है। कुछ दलाल घूम रहे हैं जो कि लखनऊ शहर में इस वक्त रिक्शा चालकों से लूट कर रहे हैं बाकायदा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों पे अंकुश लगे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और अगर
शीघ्र ही इस पर संज्ञान लिया गया और यूनियन से अगर अधिकारियों द्वारा कोई बात न की गई तो ये वो दिन नहीं है कि पूरे लखनऊ का चक्का जाम करके रिक्शा चालक लखनऊ में रोड नगर निगम पे धरना प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। जिस तरीके से एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, आप ई रिक्शा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं इरफान जी, आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा, आप अपने ई रिक्शा चालकों को कभी किसी प्रोग्राम में, कभी किसी मंच के माध्यम से यह चीज क्यों नहीं समझाने की कोशिश करते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट के जो कानून है, जो परिविधान है, उसके अनुसार चले। आपके ई रिक्शा चालक ना कहीं इंडिकेटर देते हैं, ना कहीं हेडलाइट जलाते हैं, रात में अंधेरे में इसी तरीके से ई रिक्शा चलता है, जिससे कई बार जानलेवा हादसा भी हुआ। और अगर माना जाए सरकार के गैजेट में भी आपका ई रिक्शा किसी तौर से आप रोक के देख लीजिए, नामुमकिन है ये बात कि रजिस्टर्ड मौजूद पाया जाए। देखिए उसका कारण दो है। पहला कारण तो यह है कि लखनऊ के अंदर जो एजेंसियां है, लखनऊ के अंदर जो एजेंसियां वो अपना रिक्शा बेच देती हैं और शहर के अंदर आज तक अभी हमने आपसे पहले ही कहा कि नगर निगम द्वारा इस पर किसी भी संबंधित अधिकारी द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जब रिक्शा लखनऊ में 8,000 थे तभी मैंने जगाने की कोशिश की कि वो दिन दूर नहीं है कि रिक्शे से आने वाले दिन में पूरे यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया, जो संबंधित अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। आज रिक्शा चालक कहाँ जाएंगे? आज उनको आप लोगों को कोई गाइडलाइन किसको देना है? गाइडलाइन देना है कि संबंधित अधिकारियों को, जिनको देना चाहिए वो दे नहीं रहे। ट्रैफिक पुलिस को देना चाहिए, जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं उनको देना चाहिए। नगर निगम ने आज तक जगह नहीं दी गाइडलाइन का की, उन्होंने गाइडलाइन बनने नहीं दी। सरकार का जो नियम है, जो रूल्स है, जो मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके आधार पर आज तक उन्होंने हमको बनने ही नहीं दिया, हमको करने कहा दिया। यूनियन क्या करेगी? यूनियन ने अगर आप हमें कहा कि आप हमको जगह दी है, एक स्थान चिन्हित, तो वो हमारे अंडर में रहेंगे। मिसाल दे रहा हूँ कि आप जहाँ पे खड़े हैं यहाँ से अगर कोई रिक्शा चलता है, 500 रिक्शे चलेंगे तो 500 रिक्शे का जो इलाके का संचालन करेगा उसके कंट्रोल में रहेगा। आप लोग उनको छुट्टा साल की तरह सरकार ने कर रखा है। आज वो जहां कहते हैं वहां ब्रेक लगा के वो सवारी उतारते हुए डालते, उसमें रिक्शे वालों को गलती नहीं है। उसकी गाइडलाइन, जो आपने अच्छी बात कही, इनको कोई गाइडलाइन क्यों नहीं बताई? तो उसको गाइडलाइन बताने का काम किसका है? संबंधित अधिकारियों का है, जो कि आज तक के नहीं बताया। यूनियन क्या कर सकती है? यूनियन आप तक के बात मांग कर रही है कि इनको खड़ा करने के लिए, कहीं पे सवारी उतारने बैठाने के लिए इनको जगह दी जाए। 2016 से मांग कर रही है। आज अभी आपने देखा विगत कुछ दिन पहले मात्र लखनऊ शहर में 4,000 टेम्पो ऑटो मिला के हैं और 4,000 टेम्पो ऑटो को जो है संयुक्त मोर्चा बना के उनको जगह स्थान दे दिया गया। वो 20 रुपए टोकन के नाम पे असूल है। हर जगह पे 4 बाग में जाके देख लिए आप, टेढ़ी पुलिया देख। ई रिक्शा को बेचने के लिए संचालित किया जा रहा है। इस तरीके से लगातार अगर ई रिक्शा बिकता रहेगा तो रोड की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई पाबंदी नहीं लगेगी क्योंकि एक लिमिट होती है किसी भी चीज की, लिमिट के अनुसार होना चाहिए। ई रिक्शा तो बेलिमिट बिकता चला जा रहा है। आप डीलरों को क्या प्रतिबंधित कहना चाहिए? देखिए इसमें डीलरों की कोई गलती नहीं है। डीलर ने अपना काम कर रखा है कि खोल कर रखा है दुकान उसको बेचने के लिए। मोटर व्हीकल एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है 1989 की केंद्रीय मोटरयान अधिनियम में कि जो ई रिक्शे को परमिट मुक्त कर रखा है। इसके ऊपर कभी रोक नहीं लग सकती है। केंद्र द्वारा कभी कोई ऐसा रूल बनाया जाए तो ही हो सकता है, मगर केंद्र द्वारा अगर कोई रूल बनता है तो पूरे इंडिया के लिए बनेगा, ना कि लखनऊ के लिए बनेगा। केंद्र द्वारा कोई भी बनेगा तो पूरे इंडिया के लिए बनेगा। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 15 है, उसके तहत पुलिस को अधिकार है कि वो किस रोड पे वन वे कर सकता है, किस रोड पे वन वे बंद कर सकता है, किस रोड पे रिक्शा चलने दे सकता है, किस रोड पे नहीं चलने। ये तो हो सकता है, मगर ये नहीं हो सकता है कि मोटर व्हीकल एक्ट में कहीं भी लाठी प्रावधान नहीं है जिसमें लाठी के द्वारा जो ये कहा गया है कि इतने रिक्शे वहां जाएंगे, इतने रिक्शे वो जाएंगे। ये मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध है और मैं इसकी लड़ाई लड़ूंगा क्योंकि मुझे इसके बारे में मैं कानूनन मुकदमा एक बार लड़ सकता हूँ। एक बार टेम्पो का परमिट खुला था, उस जमाने में यह हुआ था कि लाठी प्रक्रिया कर दी माननीय गंगा फल के आईटीओ साहब। मैंने उस पर मुकदमा किया, उसको हमको हाई कोर्ट ने मुझे उस पर रिलीफ दिया, हाई कोर्ट ने मुझे जिताया और हाई कोर्ट ने ये कहा, मुझे आदेश किया कि इनको परमिट दिया जाए, इसलिए कि ये आपने लाठी खिलाने का प्रावधान आपके उसमें नहीं था, इसलिए आपने लाठी क्यों खिलाई, इनको भी दिया जाए, जो कि 100 रुपए की रसीद है। इसी तरह मोटर व्हीकल एक्ट में इसको रोकने का कोई अधिकार नहीं कि इसका रजिस्ट्रेशन रोक दिया जाए, इसका रोकने का कहीं अधिकारी नहीं है। और जब मोटर व्हीकल एक्ट में तो अधिकारी क्या कर सकते हैं, तो रुक तो सकता नहीं। इसको भूल जाइए कि अभी लखनऊ में फिलहाल इसका रजिस्ट्रेशन रुक जाएगा या लखनऊ में इसकी बिक्री रुक जाएगी। बिक्री हो रही है, होती रहेगी, ये सरकार का काम है। जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार केंद्र सरकार को लिख के देगी। नितिन गडकरी जी ने इसको मोटर व्हीकल एक्ट में किया था और नितिन गडकरी जी जो परिवहन मंत्री, जो केंद्रीय परिवहन मंत्री जी है, और इस उन्हीं के द्वारा ही रोका जा सकता है, अन्यथा किसी की सरकार को, किसी की हिम्मत नहीं है जो इसको रोक ले, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में परमिट मुक्त है। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि आप हाई कोर्ट का पालन करते हैं, माननीय उच्च न्यायालय है, इसी तरीके से मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। जिस तरीके से आप तस्वीर न्यूज के चैनल पे एक मैसेज वायरल करते हैं
कि मैं कल 4 बजे यानी कि 19 तारीख को कल 4 बजे आप एक प्रोग्राम रख रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि मैं ई रिक्शा की हड़ताल करने का ऐलान कर सकता हूं। क्या सोच के आप कह रहे हैं? देखिए, हमारी इसमें का एक मांग है, दे चुका हूं मैं अधिकारी को, इससे पहले जिलाधिकारी महोदय जी को दिया, नगर आयुक्त को दिया है, इससे पहले अनेकों बार मैंने लिखित में दिया है। अपनी अभी 12 सूत्री मांगों को दिया हमने माननीय मेयर मैडम साहब को। मेयर मैडम साहब ने कहा कि ये भी मेरा एक परिवार है, मैं वादा करती हूँ मैं इसको शहर से बाहर नहीं जाने दूंगा। ये मैं वादा, अभी 11 तारीख को था तो मैं 10 तारीख को मिलने गया था मैडम से। मैडम ने कहा, मैंने कहा मैडम इसको रुकवा दिया जाए, 11 तारीख लास्ट डेट है। तो उन्होंने कहा कि अभी आप परेशान हो, अगर ये बाहर कर भी देते हैं अधिकारी तो मैं वादा करती हूँ मैं लखनऊ में फिर ले आऊंगा, क्योंकि ये भी मेरा एक परिवार है। ये परिवार किसका? ये वो लोग हैं जिन्होंने माननीय राजनाथ सिंह को यहाँ से जिता के भेजा है। ये 3 लाख वोटर है जो माननीय भारतीय जनता पार्टी को वोट देते चले आ रहे हैं और देते हैं और देते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने इनको रोजगार दिया था, इसी कारण ये जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। आप मान लीजिए कि आप भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं, तो आप तस्वीर न्यूज के मैच के माध्यम से आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ई रिक्शा चालकों के लिए क्या मांग करना चाहेंगे? देखिए, माननीय मैं तो अभी लखनऊ के जो मेयर है वो भी भारतीय जनता पार्टी से, जो संसद जी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से है। मैंने अभी जब चुनाव हुआ था मेरी यूनियन की तरफ से बाकायदा उनके बेटे नीरज सिंह को, जो राजनाथ सिंह के बेटे थे, उनको समर्थन पत्र दिया था और हमने कहा था सभी लखनऊ के रिक्शा चालक और परिवार उनका आपको वोट देगा। इसका मैंने समर्थन किया था बाकायदा मीटिंग करके। और मैं आज फिर आपके मन से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री, मैं उनसे भी इसकी शिकायत करूंगा। माननीय मेयर साहब से मेरी बातचीत चली रही है और बहुत जल्द अगर इसकी कोई मीटिंग हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा कल हम लोगों की संयुक्त मोर्चा की एक मीटिंग है। लखनऊ की सारी यूनियन कल 4 बजे मीटिंग करेगी और जैसा होगा कल मैं आपको शाम तक के बता दूंगा इंशाल्लाह कि आप लोगों को जो भी मीडिया के द्वारा मैं चाहता हूं सरकार तक के मेरी बात पहुंचे और सरकार तक के इन गरीबों की आवाज पहुंचे, क्योंकि सरकार तक की ये बातें पहुंच नहीं पा रही है और सरकार तक के हमारी आवाज पहुंचाने के लिए अधिकारी दबा दिया थे। अनेकों बार मैंने प्रार्थना पत्र दिया मगर आज तक सरकार तक के मेरी कोई आवाज नहीं पहुंची। आप देख रहे हैं तस्वीर न्यूज पे आज ई रिक्शा एसोसिएशन के अध्यक्ष इरफान खान मौजूद थे, जिन्होंने अपनी मुंह जबानी सारी बात कही। मैं भी ये बात करूंगा कि ई रिक्शा संचालित तो किया गया पर इसको कोई गाइडलाइन नहीं दी गई। मैं भी ये बताना चाहूंगा कि ई रिक्शा जिस तरीके से रोड से ट्रैफिक यातायात व्यवस्था को ध्वस्त कर रहा है, उसी तरीके से इरफान खान ने अपनी बात को रखा। ई रिक्शा संचालित होने की सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। तस्वीर न्यूज लाइव से आप देख रहे हैं समीर खान मुन्ना की खास रिपोर्ट, कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ।